charges. अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से आप हमारी ये खास पेशकश देख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ रिवर फ्रंट पर मौजूद हैं प्रोफेसर अनिल गुप्ता और अमीबेन याग्निक। हम अपनी चर्चा करें, आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि दरअसल किस तरह के समझौतों की उम्मीद है जब भारत और चीन की ये मुलाकात होगी। ऐसी संभावना है कि चीनी राष्ट्रपति के दौरे में भारतीय रेलवे के बिजलीकरण, हाई स्पीड ट्रेन चलने लायक पटरी को सुधारने और रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने में चीन के साथ कोई करार होगा। इसके अलावा पुणे और अहमदाबाद के बीच रेल ट्रैक के साथ लॉजिस्टिक पार्क बनाने पर भी करार की संभावना है। चीनी अधिकारी कह चुके हैं कि वो भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण पर 100 से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का निवेश करने को तैयार हैं। भौगोलिक रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और धार्मिक रूप में हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। तो एक संकेत तो स्पष्ट दिया गया है कि हम लोग चाहेंगे कि जहां तक हो सके चाइना और हिंदुस्तान के जो वाणिज्य संबंध हैं, आर्थिक संबंध हैं, वो सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पे भी ताकतवर बने। इसके अलावा मोदी जिनपिंग मुलाकात में शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा संसाधन समेत कई नए द्विपक्षीय समझौते मुमकिन हैं। आज की तारीख में भारत में चीन का निवेश सिर्फ $500 मिलियन है। तुलना में म्यांमार जैसे देश में चीन ने 4 गुना अधिक निवेश किया है। सबकी निगाहें निवेश बढ़ने पर भी हैं। मेरे ख्याल से चाइनीज रेलवेज एफिशिएंट है और कैपिटल इंटेंसिव है, पर फिर भी इंडियन कैपिटल कॉस्ट के कंपैरिजन में वो कमी रहती है। सो चाइना से हमें रेलवे की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, रेलवे की सेफ्टी और रेलवे सर्विसेज की क्वालिटी, इन मामलों में बहुत कुछ सीख मिल सकती है। सो इंडिया कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम चाइना एज फार एज रेलवे ऑपरेशंस आर कंसर्न। एक आकलन के मुताबिक 2020 तक चीन दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक देश हो जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि हिंदुस्तान में भी उसका निवेश बढ़े। बहरहाल शी जिनपिंग हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। उनकी भी ढेरों उम्मीदें हैं और इस सब के बीच 2 राज्यों, 2 शहरों के बीच एक अनूठा गठबंधन भी सामने देखने को मिल रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई की जगह गुजरात वांगडोंग बेन बेन का नारा क्यों मशहूर हो रहा है, वो भी जानना दिलचस्प है। अहमदाबाद से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। श्वेता जी, तो जो हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या मुमकिन है, ये वो समूची तस्वीर थी, ये वो पूरी रिपोर्ट थी। अमीबेन, दरअसल 1962 लोग भुला नहीं पाते हैं अपने जहन से। उसे भुलाने की कोशिश कांग्रेस सरकार के दौरान ही हुई थी, लेकिन सही मायने में अगर हम देखें तो ट्रेड की शुरुआत सही तौर पर हुई जब अटल बिहारी वाजपेयी वहां पर गए। अब समझते हम सब हैं कि अगर अर्थव्यवस्था के जरिए हम निकालने की कोशिश करें कि सुलझ जाए पूरा मामला, तो हो सकता है, लेकिन क्या ये मंशा ही नहीं नजर आई? इतने सालों में क्यों कांग्रेस भी धीरे धीरे चलती रही चीन के साथ? चीन सबसे बड़ा निवेशक है आज की तारीख में। नहीं, आपका प्रश्न जो है निवेश पे और चाइना पे ज्यादा है। धीरे धीरे या जल्दी की बात नहीं है। जिस तरह जो रिलेशंस हर कंट्री के साथ होते हैं भारत के, तो उसके साथ पहले भी 4 डिकेड्स में कैसा हुआ है, उसके 62 पोस्ट के एरिना में जब डिकेड में क्या होना चाहिए, आप ऐसा स्लो है ऐसा नहीं कह सकते, और आज जो हो रहा है वो फास्ट है वो भी आप नहीं कह सकते। तो ऐसा कंपैरिजन करना ठीक नहीं है, लेकिन यू हैव टू कीप इन माइंड फॉरेन रिलेशंस विद द फॉरेन कंट्रीज। वो ट्रेड एंड कॉमर्स इतने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है, और उसके साथ हम अपना ये ट्रांसग्रेशन और एलओसी की इश्यूज भी जोड़े, तो इतने साफ, क्लीन और इतने सहज वाले रिलेशंस नहीं है कि आप 1 to 1 करके ऐसे सॉल्व कर सको। तो आप ऐसा कहेंगे कि भाई आप धीरे धीरे क्यों चले, कांग्रेस क्यों चली? तो हमने तो लिबरलाइजेशन ही 91 में जब शुरू किया, तो उसके बाद टीथिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स, उस दौरान सब करते करते आज हम कहाँ पहुंचे हैं, पर हम ये देख नहीं पाते। हम अब आज का ही देखना चाहते हैं, पीछे का जो प्रोग्रेस हुआ है उसको आप ऐसे कहते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये गलत बात है। हम इतना कंपैरिजन करें तो देन वी नीड टू कंपेयर एवरीथिंग, ऑल पॉलिसीज विद ऑल कंट्रीज एंड ऑल फॉरेन ट्रांजैक्शंस एंड एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं हम ऐसा पिक एंड चूज कर सकते कि भाई आप चाइना के साथ धीरे धीरे क्यों गए। आप देख सकते हैं पूरी मार्केट फ्लडेड है,
हम इतना कॉमर्स कर रहे हैं चाइना के साथ, पर आपने पहले मुझे सवाल पूछा था कि गुजरात एक विकसित राज्य है, वो दिखाना चाहिए। तो आप जो विकसित है वो दिखाइए। एक रिवर फ्रंट एक जगह नहीं है वो विकसित है। 60% women are malnutritioned, so you show that part. इंटीरियर ऑफ गुजरात दिखाइए जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो डेवलपमेंट बताए ना, तो पूरा डेवलपमेंट दिखाइए। चीनी गुड्स की बात की कि मेड इन चाइना हर तरफ वाकई गली गली में नजर आता है। चाइना मार्केट हर जगह होता है, सस्ता खरीदना है, महंगा खरीदना है, बहुत ऑप्शंस हैं, और यही इसी में मर्ज भी छुपी। क्योंकि अगर हम देखें कि चीन का निवेश कितना है और भारत का निवेश कितना है, उसमें जिस तरह का एक लॉपसाइडेड हम देखते हैं पूरी तस्वीर को, वो करेक्ट करने का वक्त आ चुका है। बिल्कुल आ चुका है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि भारतीय ग्राहक समझदार है। जब उसको लगा कि चाइनीज बैटरी ज़्यादा दिन नहीं चलती, उसने उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया। आज कोई खरीदता नहीं है, बाजार में कहीं मिलती नहीं है आपको। एक ज़माना था जब पूरे बाजार में चाइना की बैटरी मिलती थी। तो मतलब कि हमारा ग्राहक समझदार है, भारतीय ग्राहक जो है वो समझता है कौन सी चीज़ उसके लिए फ़ायदे की है। अभी जो मुख्य विशेष बात यह है, 3 बातें हमें समझनी चाहिए। राम मुखर्जी जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने पूर्वोन्मुखी भारत की कल्पना की थी, लुक ईस्ट पॉलिसी की कल्पना की। आज के प्रधानमंत्री उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हमें पूर्वीय साउथ एशिया के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अगर हमको वहाँ जाना है तो वहाँ पर बिना चीन के मदद के तो हम नहीं जा सकते ना। आसियान में हमको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला, चीन की अनुमति, चीन की सहमति जरूरी थी उसके लिए। तो हमें लगता है कि जहाँ तक लुक ईस्ट पॉलिसी है, हमारी तो कल्पना ये है कि एक हाईवे जाएगा पूरा कंबोडिया और वियतनाम तक पहुँचेगा। तो उस तरीके से अगर रास्ता बनाना है तो चीन भी अपना रास्ता बना रहा है। उसने म्यांमार से अपने बे ऑफ बंगाल में आ गया वो। हमको साउथ ईस्ट चाइना के अंदर, चाइना सी के अंदर हमने पेट्रोल को ढूंढना, ऑयल को ढूंढना शुरू कर दिया है। तो दोनों देश एक दूसरे के साथ बहुत संजीदगी के साथ पेश आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली वही हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है, हम उनके ऊपर दबाव नहीं डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद आज सबसे ज़्यादा उत्साहजनक बात जो है कि अगर $100 बिलियन का निवेश होगा, मेक इन इंडिया वाली जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, वो खाली सेल टू इंडिया वाली बात से बेहतर है। हम खाली माल नहीं खरीदना चाहते, हम यहाँ बनाना चाहते हैं ताकि हमारी क्षमताएं बढ़ें और हमारा माल, जैसे मारुति गाड़ी जो है वो पूरी दुनिया में गई, बनी देश के अंदर, ऐसे ही माल यहाँ बने चीन के साथ मिलकर और पूरी दुनिया में जाए। दोनों देशों का फायदा होगा, तभी ये काम आगे बढ़ेगा। तीसरी बात है कि चीन ने अमेरिका से ज़्यादा पेटेंट हासिल कर लिए, अमेरिका से ज़्यादा पब्लिकेशन उनके यहाँ साइंटिस्ट के हैं। हमारी रैंकिंग बहुत लो है, उनके यहाँ जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं कहीं ज़्यादा हैं। तो अगर ये सब देखें हम, तो एक विकासशील देश दुनिया के अंदर कैसे सर्वोत्तम स्थल पाता है, ये हम चाइना से सीख पाएंगे ज़्यादा कि अमेरिका से सीख पाएंगे। आज हर बात में अमेरिका को संदर्भ बनाना उतना अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि पश्चिमी जो झुकाव हमारी नीतियों में रहा है, उसको अभी पूर्वी झुकाव की तरफ बदलना होगा। ये बड़ी बात है, क्योंकि चीन से अगर हम हिंदुस्तान की समानता देखें तो सिर्फ एक एशिया तक सीमित नहीं है ये कि आप एक द्वीप का हिस्सा है, बल्कि ये भी कि जिस तरह से उनकी आबादी बहुत ज्यादा है। अब से करीब 3.25 घंटे बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंचेंगे अहमदाबाद। यहां पर लंबी चौड़ी बातचीत होने की उम्मीद है उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। जो समझौते हो सकते हैं उन सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन चीन को क्या फायदा, चीन क्या देख कर आ रहा है प्रोफेसर? मुझे लगता है कि चीन में एक समझ की जरूरत पड़ रही है उनको कि जब हम लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती हैं, वर्कर्स, कारीगर है, मजदूर है, जब उसकी उम्मीदें बढ़ती हैं, उसको नए सपने देखने की इच्छा जागृत होती है और जो आर्थिक ग्रोथ हो रही है, आर्थिक प्रगति हो रही है, उसमें उसकी हिस्सेदारी कम होती है, तो बहुत ज़्यादा तनाव पैदा होता है। पिछले 6 महीनों में जितनी चीन की फैक्ट्रियों में स्ट्राइक्स हुई, उतनी पिछले 6 साल में नहीं हुई। तो इसका मतलब है, साफ जाहिर है कि वो समझना चाह रहा है कि भारत किस तरीके से सौहार्दपूर्ण संबंध मैनेजमेंट, वर्कर्स और बाकी जो स्टेक होल्डर उनके बीच में बना के चलता है। हमारे यहाँ भी प्रोटेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हिंसक नहीं होते हैं प्राय। हम लोग अहिंसक तरीके से सुलझा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि उसके लिए जब भीड़ होती है इकट्ठी, उनको बजाय सिवाय एक डंडे के अलावा उनको कोई रास्ता दिखता नहीं है। वो और रास्ते, बातचीत के रास्ते से समझना चाह रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में लोगों की आवाज़ को सुनने की गुंजाइश बने और उनको साथ लेकर विकास का हो। जी, और साथ ही लोकतंत्र की जो तस्वीर हिंदुस्तान पेश करता है, शायद चीन के लिए वो बहुत बड़ा सवाल। बहुत अलग है दोनों सिस्टम्स, और डेमोक्रेसी इन इंडिया इज अ वेरी डिफरेंट और न्यू कॉन्सेप्ट। ऐसा मुझे लगता है जब भी कोई चाइनीज से हम बात करते हैं तो आप प्रोफेसर आपने जैसे कहा कि चीन ये देखता है, तो मैं एक और ऐड करूंगी
कि इंडिया को हमेशा जब फॉरेन फोरम्स बात करते हैं तो कि इंडिया में लेबर चीप है, तो यहाँ लेबर मेक इन इंडिया, तो आपको तो लेबर चीप चाहिए। वी हैव वेरी गुड लेबर लॉज, वी हैव इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, ये सिस्टम्स वहाँ नहीं है। लीगल सिस्टम जितनी इंडिया में है ऐसी कहीं और जगह इतनी 3 टियर नहीं है, तो ये चीप लेबर की भी बात होती है मेक इन इंडिया। कर सकते हैं कि सिर्फ मेक इन इंडिया ना हो बल्कि इंडियंस मेक इन इंडिया। Yes, exactly. आप अगर निवेश ला रहे हैं तो हिंदुस्तान में बेरोजगारी की वो समस्या भी दूर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गुप्ता, अमीबेन आपका भी बहुत शुक्रिया। साबरमती रिवर फ्रंट से अभी इतना ही, लेकिन दिन भर हमारे तमाम रिपोर्टर्स अशोक सिंघल, गौरव सावंत, गोपी घांगर और मैं, हम चारों यहाँ पर रिपोर्टिंग करते रहेंगे। आप तक इस महा मुलाकात की महा कवरेज पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए आज तक।